लड़की को शार्कों को लुभाने के लिए चारे की तरह समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्री लुटेरों ने बिना देर किए स्विच दबाया और धीरे धीरे फाटक खोल दिया। एक पिंजरे में बंद 8 साल से भूखी रखी गई शार्कों का झुंड आजाद कर दिया गया। उस पल लड़की को समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने चुपचाप आंखें बंद कर लीं और उस बेरहम सच्चाई को स्वीकार कर लिया। लुटेरों ने हाथ हिलाने शुरू किए और एक खास डिवाइस के जरिए शार्कों को कंट्रोल करने लगे। उन्हें मजबूर कर रहे थे कि वे सीधा लड़की की तरफ तैरें। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। शार्कों ने उसे तुरंत नहीं खाया। वे उसके शरीर के नीचे से तैरती रहीं और हमला करने से इनकार कर दिया। लुटेरों ने जितनी जोर से चीख कर आदेश दिए, शार्कें उतनी ही शांत रहीं जैसे वे खुद भी कंफ्यूज हों। पायरेट्स के सरदार को शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने जांच की और जैसे ही उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं, उसने हुक्म दिया कि लड़की को पानी से बाहर निकालो। फिर उसने एक दूसरी लड़की को समुद्र में फेंक दिया। पहली लड़की के उलट जैसे ही वह पानी में गिरी, शार्कों ने उसी पल हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब ये साफ हो गया कि कंट्रोल डिवाइस भी सही काम कर रहा है और शार्कें भी बिल्कुल ठीक हैं। मतलब दिक्कत शार्कों में नहीं, पहली लड़की में थी। सरदार ने फिर से उसी पहली लड़की को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इस बार भी शार्कों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वे उसके आसपास घूमती रही मगर हमला नहीं किया। जहाज पर मौजूद सब लोग पूरी तरह हैरान रह गए और खुद लड़की भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। वो बात जो उसके पिता ने बचपन में कही थी। उसके पिता ने बताया था कि उसके अंदर शार्कों जैसा ही खून बहता है और इसी वजह से वह समुद्र की किसी भी समुद्री जीव पर हुक्म चला सकती है। ये बात याद आते ही लड़की को सब समझ आ गया। अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी और अब उन क्रूर लोगों से बदला लेने का वक्त आ गया था।